क्या हो गया इस्मानी? मुझे ऐसे ही पकड़े रखोगी क्या? इरादा क्या है? कुछ इरादा नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखेंगे, दूर नहीं जाने देंगे। जब भी तुम हमसे दूर जाते हो हमें ऐसा लगता है तुम हमेशा के लिए दूर चले जाओ, इसलिए हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। ओके माय लेडी, योर विश इज माय कमांड। अब मैं कहीं नहीं जाऊं, ओके? क्या हुआ स्वानी? अब क्यों रो रही हो? मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। युवराज, हम बच्चों के लिए रो रहे हैं। कृष्णा, संयम, सब हमसे दूर जा रहे हैं। डोंट वरी स्वानी, थोड़ा वक्त दो ना, समझ जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया था युवान कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, पर क्या बेबी? आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सबकी जान जाते जाते बची है। अगर तुमने उस हैवान का साथ नहीं दिया होता ना तो ये सब नहीं होता। युवान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं भी तो इंसान हूं ना, हो गई मुझसे एक गलती, पर मैं सिर्फ अकेले गलत नहीं हूं। तुम्हारी माँ की एक बेवकूफी की वजह से देखो मुझे चोट लग गई, और तुम तो उन्हें कुछ नहीं कह रहे। क्योंकि वो हम सबको बचाने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारी तरह डबल क्रॉस नहीं किया उन्होंने। युवान, कर रहे हो? जो तुमने किया है उसी का जवाब दे रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के लिए पुलिस बुलाने की? मतलब मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के कातिल को जेल भेजने की? संयम, अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कातिलों की ऐसी जगह जेल में ही होती है। हटो यहाँ से। ओके फाइन, लेकिन एक बात याद रखना कृष्णा, कि भले मेरे पापा जेल गए हो, लेकिन कैदियों की जिंदगी अब तुम जियोगी। मेरे पापा को ऐसे बनने में सुहानी ने मजबूर किया था, और तुम भी एग्जैक्टली वही कर रही हो मेरे साथ। और याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता है, क्योंकि तुम और तुम्हारे पापा एक जैसे ही तो दरिंदे। मेरे पापा विलेन बने क्योंकि शादी के बाद मेरी माँ किसी और के प्यार में पागल थी। डैडू कोई और उनके पति थे। संयम, मेरे पापा भी उनके पति थे कृष्णा। आज के लिए मेरी माँ ने मेरे बाप को जिंदा जला दिया और मुझे अनाथ आश्रम में सड़ने के लिए छोड़ दिया, और यहाँ मजे से अपने बच्चों को पाल रही थी, सबको, और तुम्हें भी उन्होंने पाला है। मेरी माँ को मेरे और मेरे पापा की कोई परवाह नहीं थी, और उसकी नफरत की वजह से हम दोनों ऐसे बन गए, और अब तुम लोगों को यही झेलना पड़ेगा। और आज से मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हैवानियत क्या होती है कृष्णा। छोड़ो संयम। Just wait and watch. युवराज, हमें और इंतजार नहीं करना। सोचो अगर हम चोट को खुला छोड़ देंगे तो वो नासूर बन जाएगी और हमें और ज्यादा तकलीफ देगा। और युवराज, अब हम नहीं चाहते कि संयम कोई भी तकलीफ से गुजरे। हमें उसे समझाना होगा, उससे बात करनी होगी, इसके पहले कि वो कोई गलत धारणा बना ले। और कृष्णा, वो भी तो क्या क्या बर्दाश्त करेगी। हम नहीं चाहते कि अब वो और कुछ बर्दाश्त करे। हम संयम से बात करके आते हैं। कहाँ जा रही हो? दादी, वो संयम से बात करने जा रहे थे। वो तो बाहर गया है। हम उसे रोक लेंगे। हाँ हाँ, रोको, ताकि वो भी अपने बाप की तरह हम सबके पीछे पड़ जाए। आखिर है तो उसी का गंदा खून ना, जैसे उसके बाप ने किया वैसे ही। ये सब मत कहिए। ठीक है, खैर, हम तो ये बताने आए थे कि हमने कल घर में शांति पाठ रखा है, शुद्धिकरण की पूजा। अब तक कितने दिनों से जो कुछ हो रहा है इस घर में, उसकी परछाई भी नहीं रहनी चाहिए।
और कल वैसे भी प्रतिमा आ रही है, हमने उसे सब कुछ बता दिया है। वो कह रही थी कि तैयारियां तुम कर लोगी पूजा की। और एक बात और, युवराज और घर पे ध्यान दो, उस लड़के को अपने हाल पर छोड़ दो। हम संयम से मिलने नहीं जाएंगे। उससे फोन पे बात तो कर सकते हैं ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के लिए पुलिस बुलाने की? मतलब मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के कातिल को जेल भेजने की? संयम, अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कातिलों की ऐसी जगह जेल में ही होती है। क्योंकि तुम और तुम्हारे पापा एक जैसे ही तो दरिंदे। मैंने तुमसे कहा था ना संभव कि तुम्हारा अंत नजदीक है। हमारे बच्चों से हमारी चिता जलवाने चले थे ना, तो किस्मत का खेल देखो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बुराई का अंत किया। अब सुन, इन लोगों के बीच तू अपना ख्याल रखना। गलत नहीं था तेरा बाप। स्वानी, संयम को थोड़ा वक्त दो, चीजों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा उससे। तुम उससे कल बात करना, अभी तुम मुझसे बात करो। तुमसे बात करने के लिए तरस गया हूं मैं। अच्छा, फिल्मी लाइन है, मतलब हमारा असर हो गया है तुम पर। फिल्मी नहीं है स्वानी, सच कह रहा हूं। स्वानी, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जब मैं उस कुर्सी पे था और तुम शीशे के उस पार थी तो मुझे कैसा महसूस हुआ था। समझ सकते हैं, पर तुम हमारी हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते युवराज। उस हैवान ने हमारे साथ क्या क्या किया। वो हैवान हमें पल पल परेशान करता था, बात बात पे तुम्हारा वीडियो दिखाता था। मन करता था कि उसी वक्त उसे वहीं मार दें, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि तुम होगा। अच्छा, अब ये सब बातें हम नहीं करेंगे और ना ही इनके बारे में सोचेंगे, ठीक है? और अब ये क्या है स्वानी? फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? तुमसे कहा ना मैंने कि अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। ये आंसू भी नहीं। अब हम अपने बीच किसी को भी नहीं आने देंगे। हाँ स्वानी, अब तुम इतनी टाइटली हक करो कि तुम्हारे बीच में वैसे भी कोई नहीं आ सकता। अच्छा, तुमको इतनी तकलीफ है, तुमको छोड़ क्यों नहीं देते हो? छोड़ दूं? पक्का छोड़ दूं? मिस्टर हल्की दाढ़ी बिखरे वाले, इस बारे में सोचना भी मत। जान ले लेंगे तुम्हारी। नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। हेलो। हेलो संयम, मैं बेबी बोल रही हूँ। क्या है? कल घर में शांति पाठ और शुद्धिकरण पूजा है, ताकि सबका मन शांत हो सके। बड़ी दादी ने मुझे कहा था कि मैं सबको बता दूं, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं तुम्हें फोन कर दूं। वैसे मेरी सास ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा। नहीं। I mean, वो ऐसे कैसे कर सकती है? इस वक्त घर पे सबसे ज्यादा परेशान तो तुम हो।
और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। शायद इस लेडी हाँ बहुत सेल्फिश है। एनीवे संयम, तुम अपना ध्यान रखना। बाय द वे, कल तुम आओगे ना? ऑफ कोर्स, मैं वो पूजा बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। ग्रेट, सी यू देयर, बाय। अब देखना सुहानी, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चोट मुझे दी थी ना तुमने, लेकिन इसका दर्द तुम्हें होगा। मेरे पापा को जेल गए हुए अभी कुछ घंटे ही नहीं हुए हैं, और उस औरत ने उस आदमी के लिए शांति पूजा रखी है। उसने कभी मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। सोचेगी तब ना, जब उसे उस आदमी के बाहों से फुर्सत मिलेगी। उन्होंने तो मेरी कभी कोई परवाह ही नहीं की, तो मैं भी उनकी परवाह नहीं करूंगा। मैं भी देखता हूं कि ये शांति पूजा कैसे होती है। ऐसा तमाशा करूंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता।